हाय फ्रेंड्स, फिर से मैं एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आप लोग के पास आ गई हूँ। मेरा नाम चंदा है और मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड पर्सन हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैंने अपना 32 केजी वज़न कम करके आज एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को लीड कर रही हूँ। तो उसके बारे में मैं फ़ैट लॉस और वेट लॉस के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बताऊंगी। वेट लॉस क्या होता है और फैट लॉस क्या होता है, क्योंकि वेट लॉस और फैट लॉस जो है ना, वो दो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। वेट लॉस का मतलब होता है शरीर का कुल वज़न कम होना, यानी कि जैसे शरीर में हमारा पानी है, मांसपेशियां हैं, फैट, ये सभी शामिल रहते हैं। और वहीं फैट लॉस का मतलब होता है केवल शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करना और मांसपेशियों को बचा कर रखना। इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर ये है, क्योंकि एक वज़न मापने का पैमाना होता है, एक वज़न का मापने का पैमाना होता है। वेट लॉस को मापने के लिए आप एक साधारण वेइंग मशीन का उपयोग करते हैं। वेट लॉस को मापने के लिए शरीर के फैट प्रतिशत, जो बॉडी और फैट परसेंटेज होता है, और इंच लॉस जैसे कमर का साइज पर ध्यान दिया जाता है। ये वज़न मापने का पैमाना है। दूसरा है मांसपेशियों पर असर। वेट लॉस में क्रैश डाइट यानी कि कम खाना करने से चर्बी के साथ साथ मांसपेशियां भी कम हो जाती हैं, जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है। फैट लॉस में वज़न उठाना और प्रोटीन से भरपूर डाइट से मसल का सुरक्षित आप रख सकते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, आपका वेट लॉस में मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, और फैट लॉस में मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, बेहतर होता है, क्योंकि मांसपेशियां ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है। इसी तरह अगर आप शरीर को, मतलब कि आप देख सकते हैं कि शरीर अगर आपका टोन हो रहा है, आकर्षक दिख रहा है ना, तो इससे आप मतलब कि अपने वज़न को, अपने फैट लॉस को, अपने वेट लॉस को आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और वज़न के बढ़ने से क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है ना, जो दिखता है ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, बीपी हाई रहता है, बीपी लो रहता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर से सलाह लेना है कि हम लोग को फैट लॉस और वेट लॉस में मतलब अंतर को समझना है। और इससे क्या होगा कि आपको, जैसे कि आपके जो शरीर में धड़कन है, आपके शरीर में जो चक्कर आ रहे हैं, आपके शरीर में जो सांस की फूल रहे हैं, छाती में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो ये सारी चीज़ों में आपको क्या करना है, आपको अपना ध्यान रखना है कि हमारा फैट लॉस माने किस तरह से हमारा हो रहा है। ये फैट लॉस को आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग को देखते हैं कि फैट लॉस में क्या करते हैं ना, खाना छोड़ दो। जैसे मैं भी छोड़ती थी, है ना, मैं भी छोड़ती थी, लेकिन अभी मैं सीख गई हूँ कि फैट लॉस में हम लोग को खाना नहीं छोड़ना है। हम लोग को खाना है, लेकिन कैलोरी आप कितना इंटेक करते हैं उसके ऊपर में है। भात, दाल जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बृहत मात्रा में और सूक्ष्म मात्रा में हमें चाहिए, लेकिन कार्ब्स कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए बॉडी को फैट भी कितना चाहिए, बॉडी को पानी कितना चाहिए, पानी अवशोषण करता है। उसी तरह हमारा एकदम सूक्ष्म मात्रा में हमें क्या चाहिए, खनिज और लवण भी चाहिए। आपके बॉडी को सर से लेकर नाखून तक आपका बॉडी में एकदम बैलेंस रूप में उस तरह का आपको अगर आप लेते हैं तो आपका बहुत जल्दी से वेट लॉस भी होता है और फैट लॉस भी होता है, और आपका मेटाबॉलिज्म जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म वो सही होता है। क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जैसे मुझे आया था। तो इस तरह से मैंने आज आपको बताया कि फैट लॉस और वेट लॉस में क्या अंतर है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। फैट बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमारा जो लाइफ है, हम लोग सेडेंटरी बैठ कर काम करते हैं, है ना, बैठे ठाले रहते हैं, और रात को पार्टियाँ चलती हैं, हम लोग कैलोरी इंटेक ज़्यादा करते हैं, मांस मछली का सेवन ज़्यादा करते हैं, मसालेदार ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों से वेट लॉस आपका नहीं होगा, फैट लॉस भी नहीं होगा, आपका वेट बढ़ जाएगा।
वेट बढ़ने से बहुत सारी दिक्कतें होती है। WHO बोलता है, WHO का मतलब है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका BMI 18 से 23 है के बीच में है तो यानी कि आप सही हैं। अगर आपका फैट और 23 से मेटाबॉलिज्म 23 से प्लस है और फैट भी अगर आपको 33 प्लस है, 30 प्लस है, 35 प्लस है, दैट मीन्स आपको वेट लॉस करने की बहुत ज़रूरत है। इस तरह से आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फिर मैं नया वीडियो लेकर आप लोग के पास आऊँगी। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।